चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि शहर में पानी की बढ़ी हुई कीमतों से जनता परेशान हो चुकी है। लगातार एक के बाद एक टैक्स लगाए जाने से लोगों का जीना हराम हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है, उन्होंने जंग का ऐलान भी कर दिया। पूरी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ने की कांग्रेस रणनीति क्या होगी, इसका खुलासा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने जो कहा उसे जरूर सुने। यह वीडियो रिपोर्टिंग जरूर कुछ लंबी है, लेकिन सुनना आपका बहुत जरूरी है क्योंकि यह जनता की लड़ाई है। मेरा अध्यक्ष पद संभालने के बाद शायद ये पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मुझे आपका धन्यवाद भी करना है कि जिस दिन मैंने चार्ज लिया आप सबने उसकी अच्छी कवरेज दी और आगे भी इसी तरह आपका सहयोग मुझे और मेरी पार्टी को और मेरे साथियों को मिलता रहेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एक हमारा मकसद आपको बताना है कि पिछले एक साल हो गया बीजेपी शासित नगर निगम ने चंडीगढ़ में चाहे कॉलोनीज हों, गांव हो या शहर हो, पानी के रेट 3 गुना तक बढ़ा दिए। अलग अलग स्लैब्स हैं और कॉलोनी में जो फ्लैट रेट पहले 100 रुपये जाता था वो भी 500 रुपये कर दिया गया, तो वहाँ तो 500 गुना ज़्यादा कर दिए गए। इसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी जो है उस पर भी बहुत रेट बढ़ाए हैं। इंडस्ट्रियल जो है उस पर भी रेट बढ़ाए हैं। अगर आपको उन रेट की जानकारी चाहिए तो मैं गुरबख्श जी से कहूँगा कि वो आपको स्लैब सारी पढ़ के पहले सुना दें, फिर हम आपको डिटेल प्रोग्राम दे देंगे सारा कि क्या क्या करने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, सम्मानित मंच, हमारे नवनियुक्त प्रधान सुभाष चावला जी, मेरे साथी काउंसलर देवेंद्र बबला जी, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन लक्की जी, हरमेल केसरी जी और मेरे प्रेस के सभी साथियों, जिस तरह से आदेश हुआ है मैं आपके सामने पानी के बड़े रेटों के बारे में जो जानकारियां हैं वो साझी कर रही हूँ। ये लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में आनन फानन में रेट्स की स्लैब लाई गई और कहा गया कि इसे पास कर दिया जाए। उसमें एक वन टाइम इंक्रीज़ ऑफ वाटर टैरिफ नहीं था, हालांकि हर साल पानी के रेट 5% बढ़ने का प्रपोजल था। 60 किलोलीटर से ज़्यादा अलग अलग स्लैब्स हैं। अगर 0 से 15 किलोलीटर की बात करें तो 2 रुपये पहले के रेट थे और अब 3 रुपये के करीब चार्ज किया जाएगा। 16 किलोलीटर से 30 किलोलीटर तक 4 रुपये पहले रेट थे, अब 6 रुपये पर इस किलोलीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। 31 से 60 किलोलीटर स्लैब में 6 रुपये रेट थे, उसको डबल कर दिया गया, 12 रुपये चार्ज किया जाएगा। और 60 किलोलीटर से ऊपर पहले 8 रुपया रेट था, अब इसको 24 रुपया पर लीटर कर दिया गया। और इसी के तहत जहाँ EWS कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर हम फ्लैट रेट दिया करते थे और उसी फ्लैट रेट में 100 रुपये करीब चार्ज किया जाता था और उसे बढ़ाकर 600 रुपये प्रति माह कर दिया गया। और उसके बाद जो जिनके अनमीटर्ड कनेक्शन हैं उसके चार्जेस वगैरह ऐड करके करीब 1000 रुपया उनके ऊपर जो है बोझ है। और ये कई बातें सुनने में भी आई हैं कि चार्ज पे अभी पीछे हाल ही में कई अखबारों में भी से के माध्यम से पता लगा, हमारे साथियों के माध्यम से पता लगा कि कनेक्शन के 2000 ले रहे हैं, उसके बाद ये चार्जेस जो हैं प्रति माह आएंगे। तो एक गरीब तबके पे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने भार डाला है। वाटर सप्लाई टैंकर पहले जो 350 रुपये में मिल जाया करता था, 500 रुपये तक उसको कर दिया गया है। गांव के हर घर में फ्लैट रेट 150 रुपये था, उसको 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर दिया। ये सारा जब प्रपोजल लेकर आए उस समय भी कांग्रेस पार्टी के सभी जितने भी हमारे पार्षदगण थे, हमारे देवेंद्र सिंह बबला जी के नेतृत्व में
हमने वहाँ पर इसका विरोध किया। जब उन्होंने मेजॉरिटी के कारण दबाव बनाकर इसको पास करने की कोशिश की तो बाइकआउट करते हुए हम हाउस से निकल गए और बाहर जाकर भी हमने स्टेटमेंट्स दी और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए रोष प्रदर्शन, धरने वगैरह सब कुछ किए और लगातार उसी के दबाव में आकर इन्होंने यू टर्न लेने की कोशिश की। नोटिफिकेशन होने के बाद इन्होंने कहा कि हम यू टर्न लेंगे, हम थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उस पर पूरी तरह से आई वॉश किया जा रहा है। जहाँ तक कमर्शियल इमारतों की बात है, कमर्शियल रेट्स की बात है, वहाँ पर कमर्शियल इमारतों पर पानी के रेट वर्तमान करीब 770 रुपये जो है वो बढ़कर 1500 रुपये जनरल ट्रेड के शोरूम्स के ऊपर आएगा और 500 रुपये जो वर्तमान रेट है 1000 रुपये उसका रेट आ जाएगा जिस ट्रेड में पानी का प्रयोग होता है, जिन शोरूम्स में, पार्लर्स या अदर एरियाज़ में। होटल सिनेमा में जहां 2200 रुपये प्रतिमा रेट था, उस समय 5000 प्रतिमा जो है वो रेट जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया है। तो बैक टू प्रधान जी, इसका हम जो है पूरी तरह से विरोध किया है। हम हाउस में भी इस बात का विरोध करेंगे पूरी तरह से और हमारे जितने भी हमारी संस्थाएं हैं उन्होंने लगातार इस विरोध, इस रोष प्रदर्शन को किया। स्पीक अप फॉर अगेंस्ट दिस वाटर टैरिफ, हमने बहुत से कैंपेन भी चलाए और इसके साथ ही मैं प्रधान जी से गुजारिश करूंगी कि ये सारे जो रेट्स हमने बढ़े हुए हैं इसकी मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, लेकिन एक और जो आँखों के अंदर धूल झोंकने की बात है, 24 घंटे पानी देने का जो प्रॉमिस किया था भाजपा ने, उसके तहत जिस तरह से ये रेट अगर बढ़ जाएंगे तो क्या रेट आएंगे, उसमें अगर हम रेजिडेंशियल डोमेस्टिक टैरिफ की बात करें जहां 5 रुपये 0 से 15 किलो लीटर पे 5 रुपये आते हैं, वहीं नॉन रेजिडेंशियल या कमर्शियल सप्लाई में 15 रुपये ये स्लैब आएगी। 16 किलो लीटर से 30 किलो लीटर तक 15 रुपये आएगा रेजिडेंशियल को, कमर्शियल को 30 रुपये। 31 से 60 किलो लीटर तक 20 रुपये जो है वो आएगा डोमेस्टिक टैरिफ रेजिडेंस को और 40 रुपये आएगा कमर्शियल को। 60 किलो लीटर से ऊपर 25 रुपये रेजिडेंशियल जो है उनको प्रतिमा आएगा और कमर्शियल जो है 50 रुपये के तहत आए। तो इन्होंने 3 गुना और अगर 24 घंटे वाटर सप्लाई में तो ये 5 गुना तक रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये सरासर भाजपा का एक आई वॉश है। 24 घंटे वाटर सप्लाई कह के सिर्फ 1 घंटे की बढ़ा दी गई। तो पानी के इस मुद्दे के ऊपर अगर फाइनेंशियल क्रंच की बात करते हैं या पैसे की बात करते हैं, अगर इनको फाइनेंशियल जो है ग्रांट मिल रही है प्रशासन से, तो ये रेट जो है इनको जो लागू किए हुए रेट है इनको वापस ले। 2 मिनट के लिए बबला जी, क्योंकि हमारे नगर निगम में विपक्ष के नेता हैं, 2 मिनट के लिए सिर्फ दे दें बना अभी आप दें। सबसे पहले हमारे नए प्रधान सुभाष छाबड़ा जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता भाई हरविंदर सिंह लकी जी, मेरे साथी काउंसलर गुरबख्श रावत जी, प्रवक्ता हरविंद केसरी जी और आप सब जो हमारे बहुत ही डियर है, आपका पहले स्वागत करते हैं कि पहली बार सुभाष छाबड़ा जी के प्रधान बनने के बाद ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 2016 के अंदर जब अरुण सूजी मेयर बने थे, उन्होंने ये मेयर की कुर्सी पर बैठकर ये कहा था कि हम इस शहर को 24 घंटे पानी देंगे। उसके बाद आशा जसवाल जी आए, उसने भी ये पानी का मुद्दा उठा था रेट बनाने का, तब भी हमने पूरा शोर मचाया था कि आपने 24 घंटे पानी का वादा किया था और तब तक आपने रेट नहीं बढ़ाने का इस सदन के अंदर फैसला किया था। तब तक हमने रेट नहीं बढ़ने दिए, कांग्रेस पार्टी ने उसका डटकर विरोध किया। उसके बाद देवेश मोडगिल आए, उस टाइम भी ये पानी का रेट हुआ, तब भी हमने एक ही बात कही थी कि जब तक आप 24 घंटे पानी का अपना वादा पूरा नहीं करते, हम अपनी बात पर अटल हैं। जब उसके बाद पिछली बार राजेश कालिया आए और उन्होंने ये पूरा फैसला बना कर लिया था
आनंद सूद जी का ये कहना था, जो बीजेपी के प्रधान है, हमने कहा कि हमने 15 साल कांग्रेस ने इस नगर निगम को संभाला और कभी भी पानी के रेट अगर बढ़े भी हैं तो बहुत ही नॉमिनल रेट के ऊपर हमने बढ़ाए ताकि चंडीगढ़ की जनता को पिंच ना करे। उनका ये कहना था कि कांग्रेस को जो है नगर निगम चलानी ही नहीं आई, उनको पैसे इकट्ठे करने ही नहीं आए नगर निगम से। मैंने कहा आप पैसे भी इकट्ठे कर रहे हो और हम 580 करोड़ रुपए का, जब चावला जी मेयर थे 580 करोड़ रुपए की FDR छोड़ कर गए थे और मैं कहा वो FDR भी आप खा गए और रेट भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पर हमने पूरा उस टाइम विरोध किया, पर हमारी मात्रा पार्षदों की कम थी। जब उन्होंने रेट बढ़ाने की घोषणा कर दी कि जी हम रेट बढ़ाएंगे, और उस टाइम हम सभी पार्षदों ने कहा था कि एक दिन देख लेना, आप थूक कर चाटेंगे या थूक कर चाटेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम थूक कर नहीं चाटते। आज वही देख लीजिए, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं सदन के अंदर एक आग दिखावा करने के लिए एक लेके आए हैं कि जी रेट कम कर रही है। और गवर्नर साहब से नोटिफिकेशन हो चुकी है, सिर्फ लोगों को ये दिखावा कर रहे हैं। पर हम आपसे वादा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी तब तक नहीं हटेगी जब तक रेट जो है हम कम नहीं करवाते। आज ही हमने गवर्नर साहब से टाइम लिया है, उनके ADC साहब से, हमारे सभी काउंसलर, प्रधान जी और एक दो साथी और जाएंगे। शायद मंगल और बुधवार को, सोमवार को विधानसभा का वो है, मंगलवार या बुधवार को जैसे हमें टाइम मिलता है हम गवर्नर साहब से जाके जो है ये मेमोरेंडम एक देके आएंगे। और चंडीगढ़ की जनता इस टाइम त्राही कर रही है कि जो बिल 200 रुपये का आता था आज वो 1000 रुपये के ऊपर बिल आ गया है। उससे ये देखिए कि अगर जिसका 3000 रुपये का बिल है, 900 रुपया सीवरेज टैक्स, 30% सीवरेज टैक्स, जबकि एक जो सीवरेज के ऊपर 10 रुपये आता था। अब निकाल लेना रिकॉर्ड, सारा हमारे पास पड़ा है कि सीवरेज का जितने भी सीवरेज के कनेक्शन लगे हैं वो 10 रुपये पर सीट के हिसाब से लेते थे। अब 900 रुपया जो है, कोई उसके अंदर ये नहीं देखते कि कितनी सीट लगी हुई है सीवरेज की। जितना बिल आया उसके ऊपर 30% जो है, बहुत ज़्यादा। आप भी रहते हैं चंडीगढ़ के अंदर, आपके अंदर भी बिल आए होंगे, पर उस टाइम ये कहा गया था कि कोई बात नहीं, हम बिल को नहीं आने देंगे जब तक जो है रेट कम नहीं होंगे। पर अभी 2-3 महीनों से बिल जो है लोग भरवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब से भी नगर निगम संभाला है, पूरे नगर निगम की तहस नहस करके लूटखोरी जो है इस तरीके से मचाई हुई है कि कारपोरेशन को लूटने पे लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधान जी का। अब प्रधान जी आपसे बात करें। मित्रों, मैंने 4 प्रवक्ता जो बनाए हैं वो आपकी सहूलियत के लिए बनाए हैं। आगे अक्सर ये नाराज़गी रहती थी आपकी कि समय पर प्रेस नोट नहीं मिलता, तो अब मुख्य प्रवक्ता हैं लक्की जी और 3 और हैं। बदकिस्मती से आज सतीश कैंट जी के पिताजी की सुबह ही 10 बजे डेथ हो गई, और वो क्योंकि उनका संस्कार है और इस तरह पारिवारिक मामला है तो वो नहीं आ पाए। तो कैंट साहब और गुरबख्श जी से आप कारपोरेशन के मामले पे कभी भी बात कर सकते हैं, और बबला जी तो विपक्ष के नेता हैं ही, इनसे भी आप कोई भी आपको जानकारी चाहिए कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। ओवरऑल सभी मुद्दों पे लक्की जी और हरमेल केसरी जी ये आपसे बात करते रहेंगे। अगर मेरे लायक भी कोई बात हो तो हमेशा मेरा फ़ोन आपके लिए खुला है, तो आप जब भी बात कर सकते हैं। आज जो हमारा प्रोग्राम हमने बनाया है, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 25 पार्षद हैं, उसमें 5 जो हैं वो कांग्रेस के हैं और 1 अकाली दल का है। तो अकाली दल को हम आज विपक्ष का ही काउंसलर मान रहे हैं। उन्होंने भी जब पानी का ये प्रस्ताव आया था तो विरोध में ही मत किया था, लेकिन 19 के 19 भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करके इसको पास किया है। जैसे बबला जी ने कहा कि अब वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उस रेजोल्यूशन को अमेंड करके एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया है,
अब मुझे नहीं समझ आता कि इतने दिन जब प्रशासन भी आपका हो, गवर्नर भी आपका हो, एडवाइज़र साहब भी आप ही के लगाए हैं, तो क्या कारण है कि वो जो रेट कम करने हैं वो क्यों नहीं हो रहे? तो ये हम समझते हैं कि जनता को सिर्फ गुमराह करने वाली बात और ना काम करने वाली नीयत ही इस बात की सबूत है। तो अब हमने फैसला किया है मजबूर होकर कि बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं उनके घरों का घेराव किया जाएगा। 19 के लोगों के घर जाएंगे हम, वहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो होगी वो इसका नेतृत्व करेगी। उसमें जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष और जो वहाँ रहने वाले उस एरिया के पदाधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे पूरे सदस्य, महिला कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस और इंटर के कार्यकर्ता, हम जहाँ जहाँ पार्षद रहते हैं वहाँ वहाँ मार्च करेंगे। शांतिपूर्वक होगा। कब से कर रहे हैं? अभी कर देता हूँ घोषणा। शांतिपूर्वक होगा। कोई किसी के खिलाफ कोई हम बद्दा या जिसको कहें किसी को एतराज़ होगा उसमें कोई नारा नहीं लगाएंगे। बिल्कुल हमारा ये आंदोलन गांधीवादी तरीके से होगा। हम पार्षद के घर जाएंगे, वहाँ आराम से अपनी दरी साथ लेके जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम आपको एक फूल भेंट करने आए हैं और आप कृपया बाहर आके हमारा मेमोरेंडम ले लीजिए। नारा हमारा एक ही है, पानी के रेट वापस करो या इस्तीफा दे दो। ये हमारा एक लाइन का स्लोगन है, यही हमारी मांग होगी। क्योंकि हम समझते हैं कि पानी के रेट कानून के तहत जब तक उसका प्रस्ताव नगर निगम में से पास ना हो और पार्षद उसके ऊपर सिग्नेचरी या सपोर्टर ना हो, ये पानी के रेट नहीं बढ़ते थे। क्योंकि ये जिम्मेवार हैं 19 पार्षद उनके जिन्होंने इस पे इसका सपोर्ट किया है। तो इसीलिए हमने 19 के 19 और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं सबसे पहले सेक्टर 37 से 28 तारीख को शाम को 4 बजे जो पहला हमारा ये प्रदर्शन होगा। क्योंकि 37 सेक्टर में भाजपा के अध्यक्ष भी रहते हैं, चंडीगढ़ के मेयर भी रहते हैं और सुनीता धवन जी भी वहाँ पार्षद वहाँ रहते हैं। तो 3 पार्षदों का घेराव उस दिन होगा। 4 बजे हम सभी पहुँच जाएंगे वहाँ। पहले मैंने बिल्कुल ताकीद कर दी अपने कांग्रेस के वर्कर से कि हम डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर हमें पुलिस जहाँ भी रोकना चाहेगी हम वहीं पे बैठ जाएंगे और 3 आदमी हमारे पैदल जाके उनके घर में जाके मेमोरेंडम दे आएंगे। तो ये एक जन जागरण अभियान है हमारा, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचा सके कि जिस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को लोगों ने चुना था, जो उनकी जिम्मेवारी थी और जो मैनिफेस्टो में भी था कि हम चुनने के बाद कोई भी अनड्यू टैक्सेस जो हैं बाहर लोगों पर नहीं डालेंगे। पानी के रेट 3 गुना से ज़्यादा स्लैब बढ़ा दी गई, 30% सेस लगा दिया गया। मान लीजिए किसी का 3,000 रुपये बिल है तो उसके ऊपर अब 900 रुपया उसके ऊपर सेस होगा। सेस कभी भी भारत दुनिया में इतना कभी नहीं देखा गया। सेस कहीं 1% लगाया जाता है, कहीं 2% होता है, वो टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। तो एक एक्स्ट्रा आमदन के लिए जैसे मान लीजिए कोई एक्साइज सेस लगा दिया, कोई सिगरेट पे सेस लगा दिया, जैसे अब काउ सेस लगा दिया है, ऐसे छोटे छोटे सेस तो हमने सुने थे। और पहले जब हमारे पास कॉरपोरेशन थी हम 10 रुपये पर सीट का सीवरेज का मतलब आपके घर में अगर 4 बाथरूम हैं, 4 टॉयलेट हैं तो 10 रुपये पर सीट लेते थे। और बाद में कई साल के बाद बढ़ा के उसको सिर्फ 20 रुपये किया था। मान लीजिए आपके घर 4 बाथरूम हैं तो सिर्फ 80 रुपये देने पड़ते थे, अब पानी के बिल के साथ कर दिया। ये कहीं पूरे भारतवर्ष में किसी भी कॉरपोरेशन में नहीं। तो ये हमारा आंदोलन है, इसको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि संडे ही संडे करें। जरूरत पड़ी तो 1-2 जगह हमने जगह आइडेंटिफाइड कर ली है कि वो सैटरडे भी हम कर सकते हैं। तो ये 20 दिन का हमारा ये चलेगा। पहले पड़ाव में मैंने 3 सेक्टर बता दिए, दूसरे पड़ाव में डड्डू माजरा है
जहाँ 2 रहते हैं, काउंसलर राजेश कालिया जी और फर्मीला जी हैं। इसी तरह 2 मनी माजरा में हैं, विनोद अग्रवाल जी और जग्गा जी। ये सारा शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। तो हमने इसको 3-4 हफ्ते में ये कंप्लीट कर देना है। तो उसके बाद भी अगर ये रेट नहीं कम हुए तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जब तक हम नहीं चुप बैठेंगे, जब तक हम मजबूर नहीं कर देंगे, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं, और हम ही नहीं, आप भी चंडीगढ़ में रहते हैं, आपके घरों में भी बिल है, आम जनता के है। आज कहीं भी हम चले जाएं, एक ही बात लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया। कल एक जगह मैं मौली जगरा में गया, एक धार्मिक फंक्शन था, वहाँ मुझे एक घर में 10,000 रुपये का बिल दिखाया। अब पता नहीं 3 गुना से उनका जब 500-600 या 1000 आता था, तो 10,000 बिल कैसे आ गया। मतलब मेरे अपने घर का बिल जो एवरेज था 2,500-3 हज़ार रुपये आता था, आज 8,500 रुपये आया है। तो मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये 3 गुना से भी क्यों बढ़ रहा है। हालांकि उस स्लैब में मैं नहीं आता 60 किलोवाट वाली में। इसी तरह हर कोने से ये आवाज़ उठ रही है। तो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, एक विपक्षी दल होने के नाते हमारा ये धर्म और फर्ज बनता है कि हम जनता की मुसीबतों के लिए उनके साथ खड़े हैं। तो ये आज का सिर्फ हमारा आपका कार्यक्रम है। आगे जैसे जैसे इस आंदोलन की रूपरेखा बनेगी, उसमें जो भी शांतिपूर्वक तरीके से जो भी आंदोलन करने के तरीके हैं, सब उनको किया जाएगा। हमने कोई वायलेंस नहीं करनी, कोई किसी के खिलाफ हमने कोई नारा नहीं लगाना। हम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जरूर कहेंगे, हम नगर निगम के खिलाफ जरूर 1-2 नारे लगाएंगे, और स्थानीय तौर पर पार्षद के खिलाफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी अंतरात्मा जगाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। तो मेरा आपके द्वारा ये संदेश भारतीय जनता पार्टी तक भी है और प्रशासन तक भी है। अधिकारियों से मैं बात कर चुका हूँ, हमने डिटेल उनको बता दी गई है। इसलिए ये सारा आंदोलन की रूपरेखा है। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कृपया पूछ सकते हैं। चावला साहब, कौन सा फूल ले जाएंगे? आपने कहा कि फूल लेकर के जाएंगे। गुलाब का फूल, कमल का नहीं देंगे। गुलाब का फूल, गुलाब या गेंदे का? गुलाब, गेंदे का भी गांधीवादी तरीके से हम करेंगे। हम उनकी अंतरात्मा को जोड़ना चाहते हैं कि आप ये बात सोचिए कि आपके पास प्रचंड बहुमत है, तो आप जो मर्जी करते चले जाएं। अल्टीमेटली आपने 10 महीने के बाद फिर जनता के सामने जाना है, और इन सारे गलत फैसलों का आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। हाथ तो अब जनता दिखाएगी। हमारी एक और इसमें बात है, आज तो हम उन पर दबाव डाल रहे हैं रोल बैक का। अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा, हमारे प्रेशर में आकर कर देते हैं, लोगों को राहत मिल जाती है। नहीं करते तो नगर निगम में चुनाव होने जा रहा है, जनता उनके सारे कृत्य को देख रही है। और अगर लोगों ने हमें वोट दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया दिसंबर के चुनाव के अंदर नगर निगम में, हम ये चंडीगढ़ की जनता से वादा भी करते हैं कि हम इसको रोल बैक करेंगे, और एक बिल्कुल रीजनेबल जो अमाउंट है पानी का, जो एक लोगों को चुभे ना, वो उस रेट्स को हम लेके आएंगे। ये भी हमारी एक सोच है कि अगर उनको सद्बुद्धि मिल जाती है, उनको समझ आ जाती है कि ये लोग परेशान है, पहले और भी बहुत मुद्दे हैं, पर अभी हमने सिर्फ अपना फोकस पानी के मुद्दे पे रखा, क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी है और सब लोगों को बहुत चुभ रही है। और 3-4 पहले ही महंगाई सारी तरफ इतनी है, और भी बहुत से मुद्दे हैं, रोज कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, पर अभी हम उन मुद्दों को नहीं छेड़ रहे, सिर्फ पानी पे फोकस लेकर चल रहे हैं। हम अपना फोकस हटने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि सिर्फ हम पानी का मुद्दा लेकर लोगों के बीच में है। उसके बाद बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस एजिटेशन भी करेगी, प्रोग्राम भी करेगी, आप लोगों के साथ भी बेहतर जो है सामंजस्य बना के रखेंगे। कोई कमियां पेशियां तो आप भी हमें बताते रहना कि यहाँ पर इस चीज़ में कम्युनिकेशन में ये गैप आ रहा है, तो वो भी हम मतलब वो ये आपके साथ वो भी उस तरह का रास्ता रखेंगे। जाहिर है ये नगर निगम के चुनाव की तैयारी है। ये आंदोलन नगर निगम के चुनाव की तैयारी है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करती है, और वो तैयारी क्या होती है कि जनता के बीच जाके उनके मुद्दे उठाएं। जो चुनाव की तैयारियां होती हैं वो तो 15 दिन पहले ही होती हैं कि झंडे डंडे माइक ये, लेकिन जो लगातार तैयारी है वो 5 साल ही चलती है, और वो एक ही तरीका है कि जनता की आवाज़ को हम उठाते हैं। क्योंकि इस बार गांव बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है नगर निगम चुनाव में, तो गांव को लेकर क्या जो है आपका नया प्लान?
देखिए, गांव में इस वक्त बहुत भारी रोष है, और वो रोष है जो किसान आंदोलन चल रहा है। चंडीगढ़ में हालांकि बहुत ज़्यादा लोग किसान नहीं हैं, उसके बावजूद भी जो वहाँ गांव के रहने वाले लोग हैं, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने 2 गांव में मीटिंग करने की कोशिश की। एक गांव में यहाँ के पूर्व सांसद थे, चीफ गेस्ट, और एक में हरियाणा के पूर्व मंत्री और मौजूदा अध्यक्ष धनखड़ जी थे। दोनों मीटिंग गांव वालों ने नहीं होने दी। दोनों मीटिंग से उनको भाग के आना पड़ा। पंजाब में जो हाल आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी का किया है, वही रोष चंडीगढ़ में है। आज ये किसान आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आप रोज़ देखते होंगे चंडीगढ़ का कोई एक चौराहा ऐसा नहीं होगा जहाँ पर नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियाँ, रिटायर्ड ऑफिसर्स और बहुत से जो समाज का हर तबका है वो चौकों के ऊपर खड़ा होता है। और जिस तरह की गालियाँ निकाल रहे होते हैं, तो आज तो ये कहना पड़ेगा कि शायद मोदी जी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में गालियाँ खाने वाले प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं कि इतनी गालियाँ लोग, आम जनता उनको दे रही है। तो यही हमारा आगे आंदोलन का आगे एक पड़ाव और होगा। हम जल्दी ही पूरे गांव को मिलाकर एक जो है ग्रामीण सम्मेलन करेंगे, बहुत जल्दी। चावला साहब, जो अभी लक्की जी ने कहा कि सदबुद्धि की बात के बारे में कहा, पानी का रेट बढ़े काफ़ी दिन हो गए, ये अचानक अपनी पार्टी में कैसे सदबुद्धि आई? जो कि जो लड़ाई लड़नी चाहिए उस टाइम, एक बार आपने किया, उसके बाद काम खत्म हो गया, ये अचानक आज कैसे जाग गए? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज जागे हैं। जहाँ जहाँ हमें अवसर मिला है, हमने अपनी आवाज़ उठाई है। आपने पिछली बार देखा होगा नगर निगम हाउस मीटिंग में हमारे 5 पार्षद ने किस तरह थालियाँ खड़काई, किस तरह उनको मजबूर कर दिया हाउस एडजर्न करने में। ये भी एक आंदोलन का तरीका है। प्रदीप छाबड़ा जी की अध्यक्षता में इसी मुद्दे के ऊपर नगर निगम का घेराव किया गया। उसी का शायद दबाव था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अमेंडमेंट के लिए, पानी के रेट कम करने के लिए एक प्रस्ताव प्रशासन को उनको मजबूर होकर भेजना पड़ा। ये उसी का है, ये नहीं है कि कांग्रेस पहली बार इसको कर रही है। जिस दिन से बढ़ा है तो हम इसका इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, सदन का बहिष्कार किया है। हाँ, जिस तरह से तालियां वो थाली बजा करके उन्होंने मजबूर किया, तो वही हाउस में बैठ करके जब रेट बढ़ा रहे थे और प्रस्ताव पास हो रहा था, तो वहीं बैठ करके उनको तालियां खड़कानी चाहिए था। देखिए, जैसे देखिए गुरबख्श राव जी ने बताया कि उन्होंने प्रस्ताव तो कोई और लाए थे और वहाँ पे कुछ और प्रस्ताव रख दिया। हमारे जो पार्षद थे, प्रस्ताव तो ये था कि एक चीज़ जनता को धोखा देने के लिए स्मार्ट सिटी के नाम पे प्रस्ताव बनाते कुछ हैं और पास कुछ करा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। एक हम शोर बार बार हमारे पार्षद हर बार कहते हैं कि एजेंडा हमें 48 घंटे पहले भेजो। जो एक्ट के अधीन एक पूरा ज़रूरी है कि पार्षद के घर एजेंडा 48 घंटे पहले पहुंच जाए। अगर आप ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे सिर्फ टेबल एजेंडे की शक्ल में लाएंगे तो उसका नतीजा ये है कि उनके पास बहुमत, प्रचंड बहुमत है। 25 में से 19 हैं। हमारे पार्षदों की जितनी जनता ने आवाज़ की ताकत हमें दी है, हम उतनी उठा सकते हैं ना, और हम तो उससे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उठाने की। ये आंदोलन क्या नए प्रदेश नेतृत्व का शक्ति प्रदर्शन होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन होगा। अच्छा, इसमें नो डाउट की रेट बहुत ज़्यादा बढ़े, रेजिडेंट का सबका ये फीडबैक, पर जो एमसी ऑफिसर्स प्ली देते हैं कि पिछले 8, 10, 12 साल में कभी रेट नहीं बढ़े, जो कि हर साल बढ़ जाने चाहिए थे, जिसके कारण 70-80 करोड़ या साल का जो वो दिखाते हैं कि लॉस चल रहा है ना। तो आपको लगता है आपके टाइम में 2-2%, 4%, 5% जितना भी है वो बढ़ता रहता, और इनके टाइम में भी तो रेजिडेंट्स पे इतना बोझ ना पड़ता? देखिए, ये तर्क उनका वाजिब नहीं है। हमेशा टैक्स तब लगाए जाते हैं जब फंड की कमी हो। जब हमारे पास 12 साल पहले, जब हमने ये कॉरपोरेशन भी उसी तरह चलाई, कभी आपको नहीं दिखा होगा कि चंडीगढ़ के सड़कों में गड्ढे पड़े हैं,
कभी आपको ये नहीं सुनने को मिला होगा कि एम्प्लॉइज़ के लिए सैलरी के लिए पैसे नहीं हैं। कभी आपको ये नहीं मिला होगा कि सारे चलते हुए प्रोजेक्ट जो हैं वो होल्ड पे कर दिए हों। तो हमें पानी के रेट बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? ये उनका फेलियर है जो डाल रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12 साल में हमारे टाइम पे जितने भी मेयर हुए, हर साल की बढ़ोतरी 5 से लेकर 10% तक बढ़ती रही। आप कॉरपोरेशन से रिकॉर्ड ले सकते हैं और पूछे कि 12 साल में क्या बढ़ोतरी हुई और इन 7 साल में, पौने 7 साल में, जब से 15 से सरकार आई, क्या हुआ। हमारे एमपी साहब उस वक्त केंद्र में मंत्री भी थे और एमपी भी थे। उनका एक विज़न था और हम उनको दिसंबर के महीने में बता दिया जाता था कि आने वाले बजट में हमें इतनी ज़रूरत है। और वो बजट आने से पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन को भी मिलते थे और देश के फाइनेंस मिनिस्टर को भी मिलते थे कि चंडीगढ़ में जो बजट बनेगा उसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए। वो पैसा हमें मिलता चला गया। इस वजह से हमें कभी शॉर्टेज नहीं आई। जब हमारे पास पैसा पूरा है, हमारे प्रोजेक्ट पूरे चल रहे हैं, हमारे पास सैलरी देने के लिए लोगों को, हम तो एडवांस देते थे कर्मचारियों को कि किसी की बेटी की शादी है, किसी की बेटे की शादी है या किसी ने जीपी फंड निकालना है, तो हमने तो कभी पाबंदी नहीं लगाई। तो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है उसको कैसे हम मतलब रिकवर कर रहे हैं या सेम उस पे लाएं कि वो नहीं, ये जरूरत क्यों पड़ी है मैं बताऊँ। एक क्राइटेरिया है इंटरनेशनल लेवल का कि पानी की लीकेज जो है वो 5% तक अलाउड है। यहाँ पर चंडीगढ़ में 23% लीकेज। और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर 23% लीकेज पानी की अंडरग्राउंड हो जाए तो ये बिल्डिंगें गिरनी शुरू हो जाएगी। स्लश इतना हो जाएगा नीचे। 23% का मतलब आप लगा लीजिए 110 MGD पानी का 23% कितना हो गया। ये करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है कि अगर 23% लीकेज को 5% पे ले आए तो 18% पानी के अगर हमारे पास बिलिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ये घाटा अपने आप कम हो जाएगा। दूसरी बात, आज भी 30 से 35% पानी के एवरेज बिल दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एवरेज बिल आ रहा है 1000 रुपये, आप उसको पानी को बेदर्दी से इस्तेमाल करें। जब आपका बिल ही 1000 रुपये आना है तो आप रात को भी टेप खोल देंगे, कपड़े भी धोएंगे, गाड़ियां भी धोएंगे और भी वेस्टेज होगी। तो ये क्या कारण है कि 33%, 30% आप उनके जो एवरेज बिल क्यों बंद नहीं कर रहे? ये किसी में बहुत बड़ी करप्शन है। मीटर रीडिंग में हेराफेरी है। यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे अपने घर देखे हैं जहाँ पर 100 गाड़ियाँ पेट्रोल पंपों में धोई जाती हैं। वहाँ का बिल देख लीजिए एक बार। बड़े बड़े जो होटलर्स हैं जहाँ पे 200 कमरे के होटल हैं, कार के शोरूम्स हैं, इनका जाके जरा बिल देखिए कि क्या वो बिल जायज़ जा रहे हैं, क्या यहाँ कहीं भ्रष्टाचार का कहीं आपको स्मेल नहीं आ रही। बेसिकली मैनेजमेंट इशू। ये चीज़ दूसरी, आउटस्टैंडिंग नहीं ले रहे लोगों से। ये ओपन करें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कि कितने हमारे लोगों की तरफ आउटस्टैंडिंग हैं। अगर वही रिकवर हो जाए तो ये घाटा 25% और कम हो जाएगा। तो ये सारी मिसमैनेजमेंट है। ये कहना कि कांग्रेस ने नहीं बढ़ाए, अब मैं तो समझता हूँ ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हमने काम भी अच्छा किया, हमने पार्क भी बढ़िया बनाए, हमने सड़कें भी अच्छी की, हमने लाइटें भी हमने वो नई लेके आए, LED सारा चंडीगढ़ में इंट्रोड्यूस किया, हमने मल्टी लेवल पार्किंग को भी कंप्लीट किया, हमने सारे प्रोजेक्ट पूरे करने के बाद भी 500 करोड़ की FD हमने बचाई। तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर कर्ज भी नहीं लिया। एक इशू जनरली लाइट में नहीं आता अभी, जैसे 2027 से ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि जो 400-500 करोड़ रुपया जो बाहर की एजेंसी से लोन लिया है वो रेजिडेंट्स पे करेंगे। तो एनुअल तो 5 साल होने 3 या 5% जो बढ़ा है वो हो रहा है और 27 में एकदम से फिर वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। यस, आपका सवाल सही है आपका। आपको याद होगा मोदी जी ने पहली टर्म में ही कुछ 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का अनाउंसमेंट की थी। हालांकि चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी ना कहना अपने आप में एक जाति होगी। ये तो हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का एक स्मार्ट सिटी में पहले ही जो चीज़ स्मार्ट सिटी के अंदर रिक्वायर्ड होनी चाहिए वो इसमें 70, 80, 90% तक हैं। मैं उस वक्त काउंसलर था और मैंने अपोज किया था
कि ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चंडीगढ़ के लिए ठीक नहीं है। कारण सिर्फ इतना था कि इस स्मार्ट सिटी को कंप्लीट होने में 5500 करोड़ रुपया लगना है, और केंद्र सरकार ने जो भी स्मार्ट सिटी बनाए थे उसको 100 करोड़ रुपया पर साल का ग्रांट देंगे, या किसी किसी को जो एक कैटेगरी में आए थे उसको 200 करोड़ रुपये। तो चंडीगढ़ वालों को अगर हम 200 करोड़ में भी मान लें तो 1000 करोड़ रुपया हमें वहाँ से मिलना था, जो आज तक मिला नहीं। 4500 करोड़ का मैंने यही सवाल किया था कि ये 4500 करोड़ रुपया आप लाएंगे कहाँ से? तो अंडरस्टूड था कि लोगों पे टैक्स लगाएंगे या चंडीगढ़ के एसेट बेचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। ये जो फ्रॉड, मैं इसको शब्द करता हूँ, ये अनाउंसमेंट एक धोखा था कि जब 5500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी पे लगना है 5 साल के अंदर, तो 1000 करोड़ दे रहे हो, 4500 तो रेजिडेंट ने देना है। क्योंकि फिर मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि हमारी आवाज़ वहाँ कमज़ोर थी, हमारे काउंसलर वहाँ कमज़ोर थे, और क्योंकि केंद्र एक अधिकार है प्रशासन को कि जो उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो अधिकार के तहत वो ऐसी आर्टिकल उनमें एक है कि जिसका इस्तेमाल करके हमारे ऊपर लागू कर देते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ जनता के साथ पहले दिन से स्मार्ट सिटी के नाम पे धोखा किया गया। 4500 करोड़ के टैक्स लगने हैं, या जो हमारी ज़मीन खाली पड़ी है उसको बेचेंगे, वो तो हमने तो उसको क्रम से रखा हुआ संभाल के। अपने टाइम में हमने 12 साल में चंडीगढ़ की सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हमने ऑक्शन की है, और ये इसीलिए हमने संभाल लिया कि जब कोई बहुत क्राइसिस आएगा। 2 प्रॉपर्टी हमने 12 साल में बेची थी, एक जो मनी माजरा मॉडर्न वो जो है उप्पल हाउस, उप्पल सोसाइटी, और ये JW मैरिज। इसमें से हमें कोई 250 करोड़ दोनों में से मिला था। इसके अलावा हमने 12 साल में कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची और पूरी तरह मैनेजमेंट किया। और उसका कारण है कि आप देख लीजिए, जो बजट 2096 में 85 करोड़ का था, वो हम 2014 तक 850 करोड़ तक लेके आए। और मेरी आज भी ये विश्वास है, क्योंकि आज आप नगर निगम सारा कवर करते हैं, एक फाइनेंस कमीशन बना रखा है, ज्वाइंट फाइनेंस कमीशन है, वो दिल्ली और चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों को डील करता है। वो हर साल चंडीगढ़ दिल्ली में विजिट करते हैं और देखते हैं कि कितना काम कॉर्पोरेशन कर रही है और कितना काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। उन्होंने ही आइडेंटिफाइड किया है कि चंडीगढ़ में इस वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 30% काम जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। और ये एक्ट के मुताबिक जितनी भी चंडीगढ़ का रेवेन्यू है, इस वक्त जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू कलेक्शन है करीब 4000 करोड़ की है। उसमें GST भी है, उसमें दूसरे टैक्सेस भी हैं, एक्साइज भी है सारा। तो 400 करोड़ का अगर वो है तो हमारा शेयर कितना हुआ? 1330 करोड़। तो दे कितना रहे हमें अभी? 650 करोड़। जब 700 करोड़ रुपया हमारा पहले दिन से ही ये एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट दबा रही है, तो ये विकास होगा कैसे और लोगों को टैक्स क्यों नहीं लगेंगे? ये काम किसका है वहाँ से पैसा लेके आना? 30% मेंबर पार्लियामेंट का। मेंबर पार्लियामेंट पिछले 5 साल में बिल्कुल फेल रही। उन्होंने एक बार भी जाके फाइनेंस कमीशन से मिलने की जहमत नहीं उठाई। कभी उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को रेज नहीं किया कि हमारा जब आप ही का गवर्नमेंट का बनाया हुआ फाइनेंस कमीशन है और किसी हद तक वो मैंडेटरी है माननी उनकी रिकमेंडेशन, तो ये लागू कैसे होगा? 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। 1 साल उनका कोरोना में निकल गया। अब सुना है कि वो बीमार हैं। तो बीमार हैं तो भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी तो हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप, ये जो साथ वाले पड़ोस वाले सांसद हैं, अम्बाला के हो जाएंगे या हिमाचल वाले हो जाएंगे, क्या उनसे मिलके पार्लियामेंट में ये आवाज़ नहीं उठा सकते? ये उनकी बिल्कुल उनकी जो मैं कहूँ कि लोगों के प्रति एक बिल्कुल ये भावना ही बन गई है कि हमारे पास तो बहुमत है, हमने किसी की आवाज़ नहीं सुननी, हमने विपक्ष की आवाज़ नहीं सुननी। और अपनी पार्टी की आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी रेजिडेंट हैं चंडीगढ़ के, उनके घरों के भी बिल उतने बढ़ते जा रहे हैं। ये तो नहीं है कि किसी और के बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को रद्द कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी जो हमारे आसपास रहते हैं वो भी दुखी हैं। तो ये सारा उनका मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है, और वो इतना बुरी तरह फेलियर है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप
फ्री हैं बिल्कुल लिखने में। अगर हमसे में कमी कोई होगी पास्ट में तो वो भी लिखें, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के सामने आपको लाने चाहिए। 30% का शेयर 1300 करोड़ दे दें तो चंडीगढ़ पेरिस बन जाएगा। नगर निगम में वो चीज़ें प्रोजेक्ट आ जाएंगे जो कोई हम यूरोप के मुल्कों में देखते हैं, जहाँ आजकल नए बच्चों के लिए खिलौने आ रहे हैं, जहाँ छोटी छोटी रेल मोनो रेल शहर में चलाई जा रही है, पार्किंग की व्यवस्था हमारी ठीक हो सकती है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक हो सकती है। आज जैसा हाल तो कभी सुना नहीं था कि पब्लिक टॉयलेट्स का क्या हाल है। कोई भी आदमी मार्केट में अगर कोई टॉयलेट जाए वहाँ पे आप अंदर दरवाजा खोल के घुस नहीं सकते। ये चंडीगढ़ का हाल है, हमने तो पहले नहीं देखा था कभी। चावला साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो पहले महासचिव, उपाध्यक्ष और ये सब थे वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं या अभी भी बरकरार है? देखिए, हमारी 25 आदमियों की कार्यकारिणी है, वो उसमें से एक हमारे सज्जन जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 24 हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो हैं। पदाधिकारी भी उन्हीं से बनते हैं, वो अब नहीं हैं। ब्लॉक प्रेसिडेंट अभी हैं, तो बाकी जो हैं बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही, उसमें से कोई ऐसा नहीं, एक प्रोसीजर होता है कि नया अध्यक्ष आता है तो नए पदाधिकारी बनते हैं, पर ज़्यादातर मैं आपसे कह दूं कि पुराने आदमी ही रहेंगे। कुछ जरूर जो हैं हम उसमें नए डालेंगे। कार्यकारिणी में नहीं है, वो है कि नहीं है जो महासचिव? मैंने पहले कह दिया कि जो 24 हैं वो ही हैं, सिर्फ कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज कोई महासचिव नहीं है, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है। और 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर देखिए, मैंने आपसे बड़ा साफ कर दिया। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसको क्या लिखना चाहते हैं। नहीं, जब आपका होगा ही नहीं तो लिखना हमें नहीं, मैं तो आपको क्लियर कर दिया कि हम आज की स्थिति में कोई वाइस प्रेसिडेंट, महासचिव, सचिव नहीं है, सिर्फ ब्लॉक अध्यक्ष हैं। सर, एक सवाल था बड़ा अहम। चंडीगढ़ निगम के अधिकारियों का ये कहना है कि हमारे शहर का जो पानी का बिल बाकी जो पड़ोसी हमारे जो राज्य हैं उनसे मतलब कहीं ज़्यादा कम है। मुझे एक शहर पड़ोसी राज्य बता दें जहाँ 8 रुपये से 24। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।